अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो असल में शो शुरू होने से पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मुझे वो हंसी आ रही है कि मैं किस तरह बताऊं। आज बहुत सारे घरों में पराठे बनते हैं, आलू के पराठे बनते हैं, मेथी के पराठे बनते हैं। और सर्दियों में जब मूली आना शुरू होती है तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने सब्ज़ी बनाई थी मूली और आलू की, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद है आप लोगों में से किसी ना किसी ने ट्राई ज़रूर की होगी, और की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, और मूली के पराठे बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होते हैं अगर अच्छे बने हुए हों, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होते। जिन्होंने कभी नहीं खाए तो उनको पता भी नहीं है कि फ्लेवर कैसा होता है, वो नाम से ही कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं खा रहे। लेकिन जब आप एक दफ़ा खाते हैं और उसके साथ जो लवाजमात होते हैं, मेरे घर में अगर बनते हैं तो उसके साथ दही का रायता और मीठी चटनी, और या तो कैरी की चटनी होती है, अचार होता है, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ वो खाया जाता है मूली का पराठा। आप अपने घर में किसी के भी साथ उसको खा सकते हैं। बहुत सारे लोग केचप के साथ भी मैंने खाते हुए देखा है, लेकिन दही के रायते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, और किस तरह बनेंगे वो भी बताऊंगी, और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि भाई हमारे मूली के पराठे जो हैं वो हम जब बनाते हैं तो फट जाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है वो भी आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और वहाँ चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम जो आज मूली के पराठे बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। वही तमाम अज्जा हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। बहुत सादा रेसिपी है, बहुत सादा खाना है, और साथ साथ जो है वो मसाले जो इसमें इस्तेमाल होंगे बहुत लिमिटेड मसाले हैं, और लेकिन मज़े की इतनी बनती है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरी मदर ने बनाई और मुझे खिलाया, ये काफ़ी साल पुरानी बात है, शुरू में मैं भी नहीं खाती थी क्योंकि मुझे पर्सनली मूली इतनी पसंद नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बना के मुझे खिलाया और वो बड़ा मुझे चटपटा सा पराठा लगा, उसका फ्लेवर ही अलग था, वो लग ही नहीं रहा था कि ये मूली का पराठा है। तो फिर उसके बाद से मैं भी खाने लगी और मैं भी बनाने लगी। तो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मूली नज़र आ रही होगी कद्दूकश की हुई। 2 मूलियाँ थी जिनको मैंने छील के कद्दूकश कर लिया था, और हाथ से आपने खूब दबा के इसका पानी निकाल लेना है, और उसके बाद आप किसी छन्नी में डाल के इसको रख दें कि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। ठीक है। इसमें जाएगा नमक ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून, हरी मिर्चें यहाँ पे आपको ये क्रश हुई हुई नज़र आ रही होंगी, ये हैं 3 से 4 अदद। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पुदीने जो के पत्ते हैं चंद, वो मैंने चॉप कर लिए थे, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून ये चले जाएंगे, और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया ये इसमें जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। और आटा हमें जो इसके लिए चाहिए नॉर्मल घर का आटा है जो मैंने गूंदा था नमक डाल के। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था, और नॉर्मल जो टैप वाटर नलके का जो पानी होता है उसके साथ मैंने गूंद लिया था। इसमें मैंने कोई घी कोई चीज़ शामिल नहीं की है, सिर्फ नमक डाल के हमने आटे को गूंद लिया था। ठीक है। और आप इसको रख दें, और कुछ नहीं करना है। आटे की कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ आपने अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे जो है इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे। मूली के पराठे आज बन रहे हैं। आटा हमने गूंद के रख दिया था। आटे की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपके घर में अफराद हैं आप उस हिसाब से आटा गूंद लें, नमक डाल के, जैसे जिस तरह घर में गूंदा जाता है। कोई घी कोई तेल कुछ शामिल नहीं करना, सिर्फ नमक डाल के आपने आटा गूंद लेना है। मूली यहाँ ली थी मैंने 2 अदद, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब इसमें मैं मसाले शामिल करी हूँ और साथ साथ बताती भी जाती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। हरी मिर्चें हैं यहाँ पे, ये भी क्रश हुई हुई हैं, ये चली जाएंगी 3 अदद जो थी वो हरी मिर्चें थी, पतली वाली जो तेज़ वाली होती हैं वो। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा ये चला जाएगा इसमें 1 टीस्पून। पुदीने के पत्ते इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून। हरा धनिया इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया आपने इसमें शामिल करना है।
तमाम चीज़ों को पहले आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ एक टिप बता देती हूँ मैं कि नमक आपने शामिल नहीं करना है अभी, क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पे नमक शामिल कर दिया तो क्या होगा कि मूली नमक डालते ही पानी छोड़ना शुरू कर देती है, तो आपके पराठे कभी भी सही नहीं बनेंगे। जब आप पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे उसी वक्त इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपको नमक डालना है। ये तमाम आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने हैं ये शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, भुना कुटा ज़ीरा इसमें मैंने शामिल किया था। और एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? अफशा कराची से। जी, क्या कहेंगी अफशा? आज आपने सर्दियों के ऐश करा दिए। क्या मूली के पराठे? हाँ, सर्दियों की याद दिला दी आपने पूरी। चले, कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा डिश सिखा रही हैं आप, ऐसी आसान और अच्छी। चले, बहुत शुक्रिया। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी। शाही यखनी और शाही सूप सिखा दें जो देसी स्टाइल में बनता है। कौन सा? शाही सूप और शाही यखनी। अच्छा, ठीक है, जरूर सिखा दीजिएगा, मेरी जी फरमाइश है ये। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है स्टोव पे और फ्लेम ऑन कर दी थी पहले ही, ताकि ये हल्की सी गर्म हो जाए। इसमें कोई पानी, कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। ये मिक्सचर आपने कढ़ाई में शामिल करना है और हल्का हल्का सा बस इसको आपने कुक कर लेना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी मूली के अंदर है वो भी सारा जो है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना है। स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको हल्का सा बस इस तरह से करना है कि इसका जो भी पानी है मूली का, वैसे तो इसमें नहीं था, मैंने अच्छी तरह से मूली को ग्रेट करने के बाद हाथ से दबा दबा के निचोड़ा था, फिर मैंने छन्नी में भी डाल लिया था। लेकिन सेफ साइड के लिए आपने ये काम कर लेना है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल मूली जो होती है वो ड्राई हो जाती है और आपके पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर इस तरह आपने 2-3 मिनट जो है वो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने इसको प्लेट में फैला के रख देना है। प्लेट एक में ले लेती हूँ, उसमें आपने फैला के रख देना है ताकि इसकी जितनी भी स्टीम है वो निकल जाए और जो भी स्टीम, भाप वगैरह वो निकल जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे, फिलिंग करेंगे, क्योंकि गरम गरम भी अगर आप फिलिंग भरते हैं पराठे के अंदर तो क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। उसके बाद मैं पेड़े बना के रख लूँगी एक साथ, ताकि जो है वो मुझे बार बार नमक में शामिल कर दूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े पेड़े बनाने के लिए। वरना फिर क्या होगा कि फ़ौरन ही वो, अगर आप नमक लगा के इसको छोड़ेंगे तो फ़ौरन ही ये फिर पानी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आप जो है हमारे शो का जो रिपीट है वो भी देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। इसके अलावा मेरे फेसबुक का पेज है, वो उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वो भी आप जाके लाइक और शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, अभी इस तरह इसका जितना भी एक्सेस होगा ना पानी, वो सारा ड्राई हो जाएगा और आपके पराठे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरह से आपको मिलाते रहना है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मैं निकालूंगी इस प्लेट में। प्लेट को आप साफ कर लें। इस तरह आपने इसको फैला लेना है, ठीक है। नमक अभी मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, इसका ठंडा होने के बाद मैं इसमें जब पराठे बनाना शुरू करूंगी उस वक्त मैं नमक शामिल करूंगी। इस तरह आप फैला लें प्लेट में, ताकि इसकी जितनी भी गर्माहट है, हीट है, भाप है, वो सब निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए।
इस तरह से ये सारा हमने जो है निकाल लिया और इसको मैं रखूँगी साइड पे और इसी पे हम पराठे अपने बनाएंगे। इसको मैंने फैला लिया है। अभी इसमें नमक शामिल होना बाकी है। ये ज़ीरा मैंने बचाया हुआ है, किस लिए? इसलिए बचाया हुआ है कि इसमें हम थोड़ा सा, मैं इसके साथ दही का रायता बनाऊंगी, उसमें मैं ज़ीरा शामिल करूंगी। और इसको भी हम करते हैं साइड पे। और यहाँ पे जो मूली है इसको मैंने फैला दी और आ जाते हैं आटे की तरफ। जो हमने आटा गूंद के रखा था, इसमें मैंने नमक शामिल किया था। आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा आटा गूंदना चाहते हैं, जितने ज़्यादा पराठे बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आटा गूंद सकते हैं और बना सकते हैं। 2 छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी मैं। इस तरह आपने पेड़े बनाने हैं 2। एक को बेलूंगी क्वार्टर प्लेट साइज जितना, उसमें के बीच में मैं मूली जो हमारी फिलिंग है वो रखूंगी। फिर साथ साथ दूसरी भी हम उसकी क्वार्टर प्लेट जितना ही बेल के और क्या करेंगे, उसके ऊपर रख के और फिर हम इसको बेलेंगे पराठे के साइज का। और इसको घी में बनाइएगा, और अगर देसी घी हो तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। देसी घी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में आपको पता है मूली के पराठे जो हैं वो सर्दियों की सौगात हैं। जब मूली, गाजर, ये तमाम सब्जियां जो हैं ये सर्दियों में बहुत अच्छी आती हैं। तो इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये वाली रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसे बने आपके। आप देखें मूली जो है हमारी, जो फिलिंग हमने बनाई है बिल्कुल वो ड्राई है, उसमें कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, मैं छोटे बना रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा बड़े भी पराठे अच्छे नहीं लगते, वो फिर होता है कि लोग ज़ाया कर देते हैं। तो मीडियम साइज़ के बनाएं ताकि हर कोई जो है वो आराम से खा ले पूरे। ये देखिए 4 पराठे के पेड़े जो हैं वो मैंने यहाँ बना लिए हैं। और फ्लेम मैं यहाँ ऑन करती हूँ और हम बनाना शुरू करते हैं पराठे। ये देखें, आपने ये इस साइज का बेलना है। और दूसरा पेड़ा मैं लूँगी, उसको भी आपने क्वार्टर साइज का जो है वो बेल लेना है इस तरह से। और क्या करना है, आपने फिलिंग उठानी है, रखनी है बीच में इस तरह से। आपने फिलिंग रखी, इसके ऊपर आपने जो हमने ये बेला था क्वार्टर साइज का, इसको रखो और चारों तरफ से आप इसको बंद करें। थोड़ा सा जो है वो खुश्की लगाएं, आटा जो है वो आपने इसमें लगाया, तो आपने बेलना है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये आपने इसको बेला और आपने स्ट्रेट डाल दिया तवे के ऊपर। कहीं से भी ना फटा है ना टूटा है, आपने देखा, क्योंकि हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल ड्राई है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो फिलिंग है उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसको हम यहाँ पे
और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं टर्न करूँगी, इस पे घी लगाऊंगी। और अगर आप देसी घी में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त जो है वो पराठे बनते हैं। घी में तो अच्छे ही बनते हैं, हमेशा आप पराठे जो है वो घी में बनाएं तो बहुत अच्छे बनेंगे। और कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर खा रहे हैं तो फिर दिल खोल के खाएं, उसमें फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, घी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जो चीज़ एंजॉय करने वाली है उसको एंजॉय करके खाना चाहिए। मूली का जो हम पराठे बना रहे हैं इसके साथ मैं दही का रायता बनाऊंगी। ठीक है, दही का रायता आप बना सकते हैं डिफरेंट, आप इसके साथ चटनियाँ बना सकते हैं, हरे धनिए पुदीने की, लहसुन की, और इसके अलावा जो मीठी चटनी पुदीने की और इमली की होती है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल गांव देहात के अलावा, पंजाब साइड के अलावा हमारे जो फैमिलीज़ हैं, जो पुराने हमारे मतलब समझे नानी दादी, हमारे अब्बा के ज़माने में, वहाँ उस ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत खाई जाती थी और अब भी बहुत सारे घरों में ये चीज़ें बनती हैं। जैसे मेरे घर में कभी दिल भर जाता है आपका गोश्त, दालें, सब्जियां खा के, फिर दिल चाहता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट खाना चाहिए, तो वो फिर हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने खानी है दोपहर में। दोपहर के टाइम जो है वो ये एक तो डाइजेस्ट भी हो जाता है, रात तक। आपके कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, जवेरिया बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी? जी, ये कहूँगी आपका शो बहुत अच्छा होता है और आप हमें ना जो है ना वो मटन कढ़ाई भी सिखाइएगा। मटन कढ़ाई? ठीक है, मैं सिखा दूंगी, सिखा दूंगी। ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हैं आप, मूली के पराठे। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, बहुत ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक पराठा मैंने बना लिया तो मुझे याद आया कि मैंने नमक तो डाला नहीं। अक्सर ऐसा होता है जब आपको किसी भी चीज़ में नमक शामिल करना होता है लास्ट में, तो वो बाज़ दफ़ा जहन से निकल जाता है। तो एक पराठा बना लिया, कोई बात नहीं है, इसमें बाकी में मैंने नमक डाल दिया है तकरीबन ½ टी स्पून। ठीक है, ½ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। हाथ से ही आप उसको मिला लें और उसके बाद हम इसको अपने जो पराठा है इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह आपने करना है बंद चारों तरफ से। आटा आपने डस्ट करना है और इस तरह से आपने। एक मैसेज आया है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि यखनी वाला जो सूप होता है वो बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी। अब हमारी जो सारी रेसिपीज़ हैं वो अब बीच बीच में मैं सर्दियों की भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये दूसरा पराठा भी चला गया। इस तरह से सारे आपने पराठे बनाने हैं। सारी चीज़ें पक्की हुई हैं तो आपको किसी भी चीज़ का मसला नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो कच्ची है, क्योंकि मूली जो है वो कद्दूकश हुई हुई और पराठे में ही वो गल जाएगी। यहाँ पे हम दूसरा पराठा जो है वो बना रहे हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मूली के पराठे जो बन रहे हैं अभी भी। और यहाँ आप देखें हमारे 3 पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और चौथा हमने जो है वो शामिल कर दिया है। अब आप देखें 2 मूलियों में कितने सारे पराठे बन गए। ठीक है, अभी भी इसमें तकरीबन 4 पराठे बन सकते हैं। 4 हमने बना लिए और जितना टाइम होगा शो तक बन सकते हैं मैं इंशाल्लाह बना दूंगी। साथ हम इसके सर्व करेंगे दही का रायता और मैं इस साथ इसके रखूँगी केचप। बाकी आप घर में अगर बना रहे हैं तो आप कोई सी भी इसके साथ चटनी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। आप इसके साथ जो है वो लहसुन की चटनी बना सकते हैं। लहसुन की चटनी आलू के पराठे के साथ, मूली के पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। पुदीने और इमली की मीठी चटनी बनती है, वो आप बना सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से। और एक साइड से जब हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। और आप देखिए कहीं से भी आपने देखा होगा कहीं से फटा हुआ नहीं है, टूटा नहीं है, कुछ नहीं है पराठा। आपने भी बिल्कुल इसी तरह जो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह सारे पराठे बनाते जाएं। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। रिकैप कर देती हूँ एक दफ़ा से दोबारा। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, अभी टीवी खोला है, तो उनको बता दूं कि आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। और मूली के पराठे के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2 मूलियाँ ली थी जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। उसमें हमने मसाले शामिल किए। क्या क्या मसाले शामिल किए? कुटी हुई लाल मिर्चें हमने उसमें शामिल की। पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार कल तो आपकी खीर ने तबाहियां मचाई जी बनाई थी ना शकरकंदी की। जी जी वो मैं तो ना रात के खाने में बनाई, 2 घंटे के अंदर सामान वामान सब अरेंज करके सब करके बनाई। इतने मजे की बनी कि जिसने पकाई उसने चक्की भी नहीं। अच्छा जी हाँ, इतनी मजा, आप यकीन करें। कोई शीरमान से खा रहा है, कोई बाखर खाने से खा रहा है, कोई चमचे से खा रहा है। लेकिन कल अम्मी आपने बनाई हुई तो इतनी तो है ना, आप आपको अपनी खानी है कब आप कल परसों फिर बनाइए, संडे को बिरयानी के साथ बनाइएगा। इतनी पसंद आई है, इतनी दिल चाह रहा है अगर आप सामने होती तो मैं आपका हाथ चूम लेती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यही जो होती ना स्ट्रेंथ है मेरी, पता है आपको। आप लोग जब ये चीजें ट्राई करते हैं, बनाते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, बहुत सबसे ज्यादा बहुत सुकून से, बहुत इखलास से, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी तैयारी से, इतना जबरदस्त। यानी कि मेरा दिल खुश हो। मैंने कहा चलो कोई यही अफसोस है ना कि मैंने खाई नहीं, लेकिन मेरी मेहनत का, मेरी बताने वाली शेफ ने इतनी दिलों को खुश कर दिया सबका। चले, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अच्छा एक और फरमाइश है, मुझे ना कश्मीरी चाय बनाना सिखाएं। मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी ठंड आ जाए ना फिर मैं बनानी सिखा दूंगी, ठीक है? चले ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे देखें हमारे जो पराठे हैं वो तकरीबन तैयार हैं। बस आखिरी पराठा है, ये भी मैं बना लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दही का रायता बना लेंगे। और दही का रायता कोई ख़ास नहीं है, जो ज़ीरे वाला रायता बनता है उसी तरह आपको बनाना है। भुना हुआ कुटा ज़ीरा मेरे पास है, नमक शामिल करूँगी, ज़ीरा शामिल करूँगी और हमारा रायता तैयार हो जाएगा। अलग अलग डिफरेंट रायते भी बना सकते हैं आप। और दही के अंदर ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डालने के साथ साथ आप उसमें चॉप्ड हुआ हुआ टमाटर डाल सकते हैं, चॉप्ड प्याज डाल सकते हैं, हरी मिर्चें चॉप करके डाल सकते हैं, खीरा चॉप करके डाल सकते हैं। तो आपका जो दिल चाहे, जिस तरह आपका दिल चाहे, इस पराठे के साथ चीज़ें एंजॉय करने का आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, और इतने ज़बरदस्त पराठे जो हैं वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। और जो लोग नहीं खाएंगे, मैं यही कहूँगी कि वो फिर अफसोस करेंगे कि हमने क्यों नहीं टेस्ट किया। तो सारी चीज़ें मैं कहती हूँ हमेशा, चाहे मैं अपने घर में भी कोई चीज़ बनाती हूँ या मैं कहीं भी होती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपने कभी टेस्ट ना की हो तो आप उसको ज़रूर टेस्ट करके देखें। आपको फ्लेवर का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। कॉलर है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सिद्रा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिद्रा, क्या कहेंगी? जी, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे अच्छे गाने सिखाती हैं बनाना। शुक्रिया, बहुत बहुत। और कोई फरमाइश करेंगी? जी, मुझे ना वेजिटेबल जो सूप बनाना सिखाइए। वेजिटेबल सूप? जी चले, मैं सिखा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। और आप कैसी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कोई रेसिपी ट्राई की है मेरी? नहीं, अभी तक ट्राई नहीं किया, अब ट्राई करूंगी। ठीक है, करना फिर बताना, ठीक है? जी जी बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे लास्ट हमारा जो पराठा है ये मैं बना रही हूँ। आटा क्योंकि ख़त्म हो गया ब्रेक के, सॉरी शो के बाद जो है वो मैं आटा थोड़ा सा हम इसमें गूंद के और इसका बना लेंगे पराठा। 1-2 पराठे इसके बन जाएंगे।
ये चला गया यहाँ पे। इस चीज़ों को, तमाम चीज़ों को करेंगे साइड पे ताकि हमें काउंटर जो है वो साफ मिल जाए। और साथ साथ पराठा भी देखते जाएंगे। इस पे मैं घी लगाऊंगी। साथ साथ काउंटर भी हम अपना साफ करेंगे। और मैं अपने हाथ भी वॉश करूंगी ताकि मैं फिर मुझे थोड़ा सा दही का जो रायता है वो भी बनाना है। यहाँ पे पराठा हमारा हो रहा है, उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ दही। और दही क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए मैं थोड़ा सा दही निकालूंगी इसमें बोल में। और इसमें हम क्या शामिल करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा मैं शामिल करूंगी और मेरे पास नमक है ये शामिल करूंगी। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं और मतलब इस तरह से होता है समझ में आ जाता है। अच्छा, मूली का मैं बता रही थी, हमारे यहाँ पर है ना जी जी। एक महिलेदार है, वो उसको कूट के ना इसको कपड़े में निचोड़ लेती है, उसका पानी निकाल लेती है। जी, जी। वो भी सही है, वो भी हाँ सही है। वो भी सही है। जैसे आप पानी अच्छा। इसका मतलब निकालना चाहें, आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। अच्छा, मलमल के अच्छा। कपड़े में या छन्नी में डाल के आप मलमल रख के कपड़े, हाँ, दें। छन्नी जी में, जी हाँ हाँ। तो वो ऐसे निचोड़ के फिर वो मसाला मिला के और फिर जी बनाती जी हैं। जी जी। गलने के मतलब, तो मैंने कहा पूछ लूँ, मैंने कहा ये आप भून रही थी तो उससे गल जाता है। नहीं नहीं, तो आप मूली, हाँ, हाँ। कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में आपने क्या करना है कि हल्का सा बस उसको इतना करना है कि उसकी नमी खत्म हो छोटे जाए। कर लें बस जरा सा। हाँ बस नमी खत्म हो जाए, बस उसको कोई पकाना नहीं है उसको। हाँ, अच्छा अच्छा। जी जी। आपके और इसमें इजाफा करें आपके पकवान में, बड़ा अच्छा मतलब आप। अच्छा, दाल बाटी वगैरह जो ये इसको भी बताए ना, क्या? अम्मी हमारी बनाया करती दाल बाटी। क्या बताऊं? दाल बाटी। दाल बाटी, ठीक है हाँ, दाल बाटी है ना, ठीक है वो है ना ठीक है। अम्मी, हाँ अम्मी बनाया करती थी। तो अच्छा। बहुत नाश्ता हो गया मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ अगर बात नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगी। हाँ सही है, चले ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से जो पराठे हैं वो यहाँ तैयार हो चुके हैं और रायता भी हमारा तैयार है। इसके लिए मैं एक प्लेटर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको साफ करेंगे प्लेटर को। और सलमान ने मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि ग्रिल्ड फ़िश बनानी सिखा दें, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके लिए ग्रिल्ड फ़िश बनाएंगे। और हमारा जो फ़िश वीक है वो भी अनकरीब आएगा, जब थोड़ी सी जो है वो सर्दी ज़रा और आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम अपना जो फ़िश वीक है वो भी मनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पराठे। अच्छा, अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा पराठों को जो है वो कटिंग करके रखूँ यहाँ पे। ये देखिए, क्योंकि गरम बहुत है। तरह आपने पराठों को करना है सर्व। और इतनी मज़ेदार जो है वो खुशबू आ रही है, और आप लोगों को मैं एक टेस्ट भी करके बताऊंगी।
ये देखें, इस तरह से आप बनाएं मूली के पराठे और इसको करें एंजॉय अपने घर वालों के साथ। यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से जो मूली के पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं इसको अभी लेके चलती हूँ अपनी टेबल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जो बाइट है ना वो मैं इसमें से आप लोगों के सामने ज़रूर टेस्ट करूँगी, आपको बताऊँगी कि कैसा बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। चटपटा, मज़े का। और अगर आप इसको रायते के साथ खाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे तो ये और ज़्यादा मज़े का होगा। तो इसको लेके चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। ज़बरदस्त से हमारे जो मूली के पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको आपने ज़रूर खाना है, बनाना है, फिर खाना है, ट्राई करना है। अब यहाँ पे तो आप टेस्ट कर नहीं सकते, यहाँ मैं सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ, टेस्ट मैं कर सकती हूँ या हमारे टीम के जितने लोग हैं वो टेस्ट करेंगे। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरा जो पेज है उसका लिंक भी हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का भी फेसबुक पेज है, वहाँ जाइए, उसको भी लाइक कीजिए। हमारे शो का लिंक जो है उस पेज पे भी अपलोड हो जाता है, साथ साथ हमारा जो शो है वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज मैंने मूली के पराठे बनाए हैं। अब आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि मज़ीद आप कौन से पराठे सीखना चाहते हैं। आलू के पराठे तो हम बनाते रहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पराठे बनते हैं, मेथी के पराठे बनते हैं और इसके अलावा गोभी के पराठे बनते हैं, दाल के पराठे बनते हैं। आप कोई ऐसा कोई ख़ास कोई सीखना चाहते हैं पराठा तो वो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको वो करवा दूंगी। चीज़ पराठा होता है, इसके अलावा न्यूटेला पराठा होता है, बहुत सारे पराठे होते हैं जो बनते हैं। आप क्या ख़ास कोई ख़ास आपकी फरमाइश है जो आप सीखना चाहते हैं पराठा? ये क्योंकि सर्दियों की सौगात है, मूली के पराठे सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं, ज़्यादा जो है मज़ा भी आता है खाने में, क्योंकि सर्दी होती है, ठंड होती है और उसमें जब आप गरम गरम पराठा देसी घी के साथ, आहा हा हा, मज़ा आ जाता है। देसी घी का सुन के तो मतलब उसकी जो महक है ना वही मैं इमेजिन करने लगती हूँ अपने नाक में और अपने दिमाग में कि उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। उससे इतने ज़बरदस्त आप जो है वो खिचड़ी बनाएं, जो छिलकों वाली खिचड़ी होती है उस पर आप देसी घी डाल के खाएं, बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ उन हमारे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है कि मूली के पराठे के लिए मैंने क्या किया था। मैंने 2 मूलियाँ ली थी, उसको ग्रेट किया था। ग्रेट करने के बाद आपने हाथ से इस तरह उसको दबा दबा के निचोड़ना है, या किसी मलमल के कपड़े में डाल के आप उसको निचोड़ लें। उसके बाद आप उसको छन्नी में रखा रहने दें 1-1.5 घंटा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें मसाले शामिल करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्चें थी 3 से 4 जिनको मैंने कूट लिया था वो इसमें जाएंगी। और इसके अलावा अदरक अगर आप शामिल करना चाहते हैं कुटा हुआ तो वो आप 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया था 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड हुआ हुआ, पुदीना था 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड हुआ हुआ। तमाम ड्राई मसालों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद जब आप पराठे बनाने लगे तब आप उसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि आटे में भी हमने नमक शामिल किया तो मूली की जो फिलिंग है उसमें आपने नमक देख के डालना है, तो उसमें आपने नमक शामिल करना और फिर फटाफट आपने पराठे बनाने हैं। वरना क्या होगा कि मूली पानी छोड़ देती है, रिलीज कर देती है अगर आप उसमें पहले से नमक डाल के रखते हैं तो। ठीक है, ये एक टिप है, नमक आपने बिल्कुल उस वक्त ऐड करना है जब आप पराठे बनाने शुरू कर रहे हैं। तो ये थी रेसिपी। अब आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग घी का इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अंडा हो गया, पराठे हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो घी में ज़्यादा मज़े की बनती हैं, ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो
तो अगर आपके पास घी है आप उसमें बनाएं, और अगर देसी घी है तो उसमें बना लें, वो तो फिर क्या ही बात है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कॉल करके बताते हैं कि हमने आपकी रेसिपी बनाई, बहुत अच्छी बनी, लोगों ने तारीफ़ की, तो यहाँ जो इतनी मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कितना टाइम है हमारे पास? तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।